नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में 20 सूत्री की हुई बैठक। जादवपुर दुखहरण की मुखिया पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। सभी पुलिस पदाधिकारियों के सरकारी नंबर को पुलिस मुख्यालय ने बदला। पशुओं में हो रही खुरपक्का रोग पर विभाग हुआ अलर्ट। पुलिस अधीक्षक ने किया थाना का औचक निरीक्षण और विद्यालयों पर हो रही है पुलिस की पेट्रोलिंग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला समाहरणालय में गोपालगंज जिले के प्रभारी मंत्री कृष्ण नंदन पासवान की अध्यक्षता में जिला पदाधिकारी समेत तमाम जन प्रतिनिधियों की मौजूदगी में 20 सूत्री की आज बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। साथ ही उप विकास आयुक्त ने बरौली के विधायक और विधान परिषद के सदस्य तथा एमएलसी इत्यादि का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस बैठक में तमाम पदाधिकारी गण और जिले के सभी विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी गण शामिल हुए। इस बैठक में जिला पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा के क्रम में दिए गए निर्देशों का अनुपालन निर्धारित करने और समय के अंदर हर हाल में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी हिदायत दिया गया कि समस्याओं की सदस्यों के द्वारा उठाए गए किसी भी प्रकार की जांच से संबंधित विषयों के संदर्भ में सटीक एवं तथ्यपरक प्रतिवेदन उपलब्ध कराई जाए। बैठक में प्रभारी मंत्री सहित अन्य उपस्थित सदस्यों और जन प्रतिनिधि गण ने जिला पदाधिकारी की कार्यशैली की प्रशंसा की। बैठक में पदाधिकारी गण ने एक विभागों पर चर्चा कर उनके कार्यों की समीक्षा किया। नगर निकायों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति और निविदा हो चुका है उनका कार्यान्वयन शीघ्रतापूर्ण सुनिश्चित करें। प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेकर अंचल अधिकारियों से भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराने, भूमि सुधार उप समाहर्ता गोपालगंज और हथुआ को नल जल योजनाओं की त्रुटियों शिकायतों के निवारण को लेकर रोस्टर तैयार कर प्रखंडों में जाकर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। कटिया प्रखंड में औद्योगिक विस्तारीकरण हेतु चिन्हित जमीन का निरीक्षण करने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता हथुआ को निर्देश दिया गया। साथ ही एक बिंदुओं पर चर्चा की गई। इधर आईसीडीएस के अंतर्गत प्राप्त कतिपय शिकायतों के संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को कार्य प्रणाली में अपेक्षित सुधार लाने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला पदाधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव के निर्देशालोक में गोपालगंज में 100 तथा हथुआ में 46 महत्वपूर्ण स्थानों पर हाई रेजुलेशन के क्षमता वाले कैमरों के अधिष्ठापन का प्रस्ताव भेजा गया है ताकि गुजरने वाले वाहनों का नंबर प्लेट ज्ञात हो सके, जो सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बैठक के अंत में जिला प्रशासन की तत्परता पूर्ण कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी सहित सभी अधिकारियों का आभार भी प्रकट किया गया। सदर प्रखंड के जादवपुर दुखहरण पंचायत की मुखिया रमावती देवी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि राजद नेता ने लोक शिकायत निवारण में इनके खिलाफ शिकायत की थी और इस शिकायत पर 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर जांच कराई गई, जिसमें 3 मामलों में गड़बड़ झाला सामने आया है, जिस पर लोक शिकायत निवारण की तरफ से मुखिया रमावती देवी तथा वहां के पंचायत सचिव रोशन कुमार पर कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है और जिन मामलों में भ्रष्टाचार सामने आया है उन पैसों की रिकवरी को लेकर भी निर्देश दिया गया है। बताते चले कि राजद नेता विनय दुबे के शिकायत पर लोक शिकायत निवारण ने जांच कराया था, जिसमें भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है और जादवपुर दुखहरण पंचायत की मुखिया रामावती देवी गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के प्रतिनिधि धर्मराज प्रसाद की पत्नी है। ऐसे में यह मामला काफी चर्चित होता हुआ दिख रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में तैनात सभी पुलिस पदाधिकारियों का सरकारी नंबर अब बदल गया है, जिसमें थानाध्यक्ष से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के सरकारी नंबरों को बदला गया है। जल्द ही प्रेस के माध्यम से इन नंबरों को सार्वजनिक भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अब तक जिला स्तर पर इन सरकारी नंबरों को अलॉट कराकर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, परंतु अब पूरे बिहार के लिए
बिहार पुलिस मुख्यालय ने ही सरकारी नंबर खरीदा है और वहीं से इसको अलॉट कर वहीं से इन नंबरों का संचालन करवाया जाएगा। पशुओं में इन दिनों मौसम को लेकर लगातार सूक्ष्म विषाणु वायरस से पैदा होने वाली बीमारियां, जिसमें खुरपक्का रोग का नाम शामिल है, यह तीव्र गति से बढ़ रहा है, जिसको लेकर पशुपालक चिंतित हैं। हाल ही में पंचदेवरी के लोहटी गांव में दुधारू पशुओं में तेजी से यह बीमारी फैल रही है। इस रोग के कारण गाय भैंस जैसे पशु बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ 1 दर्जन से अधिक मवेशी इस रोग के शिकार हो चुके हैं। ग्रामीण आशुतोष पांडे ने बताया कि मवेशी डॉक्टर को बार बार कहने के बाद भी कोई उपचार नहीं हो रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है। इधर चिकित्सकों ने सलाह दी है कि इस रोग से पशुओं को बचाया जा सकता है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी से पशुओं की जान तक चली जाती है। उधर पशुपालन विभाग की टीमें गांव में पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही हैं। डॉक्टरों ने बताया कि ग्रामीण इलाके में यह रोग स्वस्थ पशु के बीमार पशु के संपर्क में आने से, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से भी फैलता है। रोग के विषाणु बीमार पशु की लार, मुंह, खुर, थन इत्यादि में पड़े फफोलों में अधिक संख्या में विषाणु पाए जाते हैं। यह विषाणु खुले में घास, चारा तथा फर्श पर महीनों तक जीवित रहते हैं, लेकिन तापमान बढ़ने से यह बहुत जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। विषाणु जीभ, मुंह, आंत, खुरों के बीच जाकर थनों इत्यादि में घाव पैदा करते हैं और स्वस्थ पशु में तेजी से पहुंचते हैं और लगभग 5 दिनों के अंदर पशुओं में बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं। पशुपालकों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अगर कहीं भी इस तरह का बीमार पशु हो तो उससे पूरी सावधानी और दूरी बनाकर रखें। बीमार पशु के संपर्क में कोई भी दूसरा पशु ना आए। उस पशु को पूरी तरह से आइसोलेट करके रखें, वहां स्वच्छता बनाए रखें और डॉक्टर से संपर्क करें। बीमार पशु का जूठा, घास, पानी, दाना, बर्तन इत्यादि दूसरे पशुओं के संपर्क में नहीं आने दें। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने आज कुचायकोट और ऊंचका गांव थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां विधि व्यवस्था में तैनात पुलिस पदाधिकारियों की क्लास लगाई। एक एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गंभीर मामलों में अपराधियों की गिरफ्तारी, शराब तस्करों पर कार्रवाई तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने बैठक की और थानाध्यक्ष सहित तमाम पुलिस के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। जगह जगह पार्क और सार्वजनिक स्थलों पर जहां लोग सुबह सुबह टहलते हैं, उन क्षेत्रों में लगातार सभी थाना की पुलिस अपने अपने इलाके में स्थानों को चिन्हित कर वहां पेट्रोलिंग करवा रही है। इसके अलावा दिन में सभी विद्यालयों के आसपास पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है, ताकि विद्यालय के आसपास कोई भी असामाजिक तत्व भटकता हुआ ना दिखाई दे। खासकर लड़कियों, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर प्रत्येक दिन पुलिस पदाधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं। आज जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का भी आयोजन किया गया, जहां स्थानीय थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी के नेतृत्व में भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई और उसको निपटाने का प्रयास भी किया गया। इधर जिला प्रशासन के नेतृत्व में आपदा से बचाव को लेकर गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक की टीम जा रही है और लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपदा से बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। सिधवलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में, सुपौली पंचायत के झांझवा में और डुमरिया पंचायत के चमार टोला तथा टंडसपुर इत्यादि जगहों पर आज लोक कल्याण सेवा आश्रम के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें आपदा से बचाव को लेकर आम जनता को जागरूक किया गया। थावे थाना क्षेत्र के गोनियार गांव में 2 पक्षों में हुई मारपीट में 4 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दोनों पक्षों ने थाने में एक दूसरे के विरुद्ध आधा दर्जन लोगों को नामजद बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। झगड़ा का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। इस मामले में एक पक्ष से गोनियार के सुनील कुमार तिवारी के आवेदन पर पुलिस जाँच कर रही है, जिसमें सत्येंद्र कुमार सिंह सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो वहीं दूसरे पक्ष से सत्येंद्र कुमार सिंह ने भी प्राथमिकी दर्ज कराते हुए संजय तिवारी सहित 3 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
भोरे थाना क्षेत्र के दयाल छापर तीन मुहानी के पास पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को बरामद किया है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जगतौली ओपी पुलिस ने वाहन जांच के दौरान छापेमारी करते हुए एक मोटरसाइकिल पर रखी हुई शराब को बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कर ली है। इधर थावे थाना की पुलिस ने एक गुम हुए युवक को उत्तर प्रदेश से सकुशल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि सूचना मिली थी जिसमें युवक के गुम होने के लिए आवेदन दिया गया था। इस मामले में थानाध्यक्ष के नेतृत्व में अनुसंधान करते हुए 24 घंटों के अंदर गुम युवक को थावे बाजार से पुलिस ने बरामद किया। युवक उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के निचलौल थाने के कपरौली गांव का अनिल जायसवाल का पुत्र कृष्णा जायसवाल है। स्वजनों ने बताया कि युवक घर से लापता हो गया था। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस युवक को बरामद कर स्वजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। इधर उचका गांव थाना क्षेत्र के बरारी हरकेश गांव में एक पति ने अपनी 27 वर्षीय पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिरवट बाजार निवासी सज्जन शाह की 27 वर्षीय पुत्री गुड़िया कुमारी की शादी 3 वर्ष पहले विजयपुर थाना क्षेत्र के बरारी हरकेश गाँव के स्वर्गीय रघुनाथ शाह के पुत्र राम बाबू शाह के साथ हुई थी। दोनों का 2 वर्ष का एक पुत्र ऋषभ कुमार है। शादी के कुछ माह बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा। इसके बाद किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच आपसी विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद पति ने पत्नी को मार पीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद वह अपने बेटे के साथ मायके में रह रही थी। मामले को लेकर पीड़ित महिला ने अपने पति के विरुद्ध परिवार न्यायालय में आवेदन भी दिया था। इस दौरान पति रोजी रोटी के चक्कर में विदेश चला गया, जहां से वह 25 दिन पूर्व वापस अपने घर लौटा था। 9 दिन पूर्व परिवार न्यायालय के आदेश के बाद महिला के पति ने उसे अपने साथ घर लाया। इसी दौरान पति पत्नी के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया और आपसी विवाद इतना बढ़ा कि महिला के पति ने पत्नी को कमरे में बंद कर लोहे के रॉड से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचकर हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में शव को कब्जे में लिए और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है। बाद में मौके पर पहुंचे मृतक महिला के परिजनों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान पुलिस को भी परिजनों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। घटना के बाद से मृत महिला के 65 वर्षीय मां फूलमती देवी, भाई पिंटू शाह सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस दौरान मृत महिला के परिजन आरोपी पति के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में 20 सूत्री की हुई बैठक। जादवपुर दुखहरण की मुखिया पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। सभी पुलिस पदाधिकारियों के सरकारी नंबर को पुलिस मुख्यालय ने बदला। पशुओं में हो रही खुरपक्का रोग पर विभाग हुआ अलर्ट। पुलिस अधीक्षक ने किया थाना का औचक निरीक्षण और विद्यालयों पर हो रही है पुलिस की पेट्रोलिंग। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।